के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में मनोहर। हरदीप सिंह पुरी जो बयान दे रहे हैं, जो बड़ा दावा कर रहे हैं, उसको लेकर ऑथेंटिसिटी कब तक क्लियर हो पाएगी? दावा किया गया है अंडमान में ये बड़े तेल भंडार का दावा किया गया है, लेकिन ये कंफर्म कब तक हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में, तो अभी खोज जारी है। इंडिकेशन मिला है, पहला संकेत मिल गया है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से पूरी टीम लगी हुई है और उसी मद्देनजर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा दावा किया है। और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। चमत्कार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारी आत्मनिर्भरता है, दूसरे देशों पर हम आत्मनिर्भर, भी देखिए इजरायल और ईरान का युद्ध चल रहा है और ऐसी स्थिति में कच्चे तेल का जो है तो प्राइस जो है तो 7वें आसमान पर चल रहा है, 12% करीब बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य के लिए ये काफी फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गुयाना में जो 11.6 बिलियन बैरल वहां की कैपेसिटी है, वहां पर तेल और प्राकृतिक गैस है, उसी के बराबर जो है अंडमान निकोबार में भी उतना ही 1106 बिलियन बैरल, जो करीब उसके बराबर जो है तो अंडमान निकोबार में ये भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। पूरी टीम लगी हुई है और जल्द इसका खुलासा जो है सरकार की ओर से किया जाएगा कि कब हम वहां से उस स्थिति में होंगे कि उस भंडार से हम माल निकाल सकें। और पूरी टीम लगी हुई है, क्योंकि जियो स्टैटिस्टिकल टीम भी है उनके साथ, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजों के जरिए वो उसे देख रहे हैं कि वहां तक। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार भारत सरकार की ओर से बात केंद्रीय मंत्री पुरी की ओर से बड़ी बात कही गई है। जी, आपने बताया बहुत जल्द इसको लेकर कंफर्मेशन सामने आ जाएगी, खोज चल रही है। गुआना जितना तेल बताया गया है अंडमान के इस भंडार में, गुआना जितना तेल भंडार होने का मतलब क्या मनोहर? पूरी तरह से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी बाकी देशों पर तेल आयात करने को लेकर, या फिर ये काफी हद तक कम हो जाएगी? देखिए, भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, अमेरिका और चीन के बाद भारत का नंबर आता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश का जो पैसा है वो विदेशों में चला जाता है। अगर वो भारत के अंदर होगा तो भारतीय लोगों को जो है तो कम रेट पे जो है तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, एलपीजी, ऐसी सारी चीजें मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय हरदीप पुरी ने दावा किया कि 20 मिलियन हो सकता है। तो ऐसी बड़ी बात उन्होंने की है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आत्मनिर्भरता काफी ज्यादा इससे बढ़ जाएगी। जो उन्होंने रिसर्च के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी, और उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि उनसे पूछा गया था कि इजरायल और ईरान के युद्ध के बाद जो है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और उन्होंने इस असर पर ही ये बड़ा बयान दिया है। जी, अब ऐसे में भारत की ग्रोथ पर भी इसका असर होगा, इकोनॉमी के लिहाज से भी ये बड़ी उछाल और उड़ान रहेगी भारत के लिहाज से, और भारत विकास के रास्ते पर जो लगातार आगे बढ़ रहा है वो नए आयाम छुएगा विकास के मामले में। जिस तरीके से तेल की डिपेंडेंसी कम होगी मनोहर केसरी, अगर हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री अगर ये बयान दे रहे हैं, अगर ये दावा कर रहे हैं, तो काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, तभी कोई बयान दिया जाता है। अदरवाइज जांच चल रही है या खोज चल रही है, ये तो चलती ही रहती है सालों साल भी, लेकिन अगर ये बयान आया है तो इसके मतलब और मायने हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हो सकता है कि अंतिम छोर पर हम हैं, जिसकी बात उन्होंने कही थी कि हम आखिरी कगार पर हैं। कगार इन द सेंस मतलब समझिए कि हम वहां तक पहुंच चुके हैं और अब जो है तो निकालना बाकी होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात आप देखिए कि भारत में जो तेल के भंडार अलग अलग राज्यों, असम की बात करें, मुंबई की बात करें, अदर स्टेट की बात करें, उससे ज्यादा इसमें यहाँ पर जो हमें गैस के भंडार मिलेंगे उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, और कैपेसिटी गुयाना के बराबर बताया जा रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से अगर हमें इसमें गैस, प्राकृतिक गैस और ऑयल अगर मिल जाता है तो हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है, 3.7 से 20 ट्रिलियन पहुंच सकती है। तो ये हमारी जो भारत का हम सपना अगर देख रहे हैं तो उसमें ये कड़ी होगी इसे आगे बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे तेल पर हम निर्भरता कम होगी, वैसे वैसे हमारे पैसे जो बाहर जा रहे हैं
वो हमारे देश के अंदर रहेंगे और उसका जो है किसी और में खर्च किया जाएगा, किसी और नेशनल प्रोजेक्ट में खर्च किया जा सकता है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। मनोहर केसरी